इमरान खान साहब की ईद के बाद सियासत में वापसी होने जा रही है और नवाज शरीफ साहब वापस इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे। ऐसी अफवाहें चल रही हैं, इसमें हकीकत कितनी है और कितना अफसाना है, इस पर तफसील से बात करेंगे। मज़ीद डिस्कशन से पहले आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके अहले खाना को ईद मुबारक कहूँगा। आप जहाँ भी हैं आपको ईद की खुशियाँ ढेरों ढेरों मुबारक हो। अब बात करते हैं जी टॉपिक पे। इमरान खान साहब ने सियासत में वापस आना ही था, या यूँ कह लीजिए कि वो सियासत से शायद पूरी तरह कभी आउट हुए ही नहीं थे। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आए तो उन्होंने कोई उस तरह से इलेक्शन कैंपेन की कोई नहीं थी, ना तो उन्होंने कोई जर्नैलों के उस तरह से नाम लिए, ना उन्होंने जजों के उस तरह से नाम लिए, ना कोई ज़्यादा जलसे किए, ना ही कोई सियासी कैंपेन की। लेकिन जैसे-तैसे जो भी होना था इलेक्शन हो गया, वो फिक्स्ड था। तो उसके बाद अब ये तो हर शख्स को पता था कि इमरान खान साहब सियासत में वापसी करेंगे। ये बातें तो पहले ही तय थी। इमरान खान साहब को अगर जेल में डाला गया था तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए डाला गया था कि इलेक्शंस तक उन्हें कैद रहना है, क्योंकि आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब भी 2017 में जेल में थे जिस वक़्त इलेक्शन हुए 2018 के। 2017 के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया था। बहुत अरसे से हम भी ये बात सुनते आए थे कि पलड़े बराबर होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से ये डिमांड थी एस्टेब्लिशमेंट को कि आपने हमें कैद में डाला था, तो अब आप इमरान खान को भी कैद में डालिए। ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये बातें ज़ुबान आम है, हर कोई इंसान ही इन बातों पे तबसरे करता रहता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में किसी बात को डिस्कस करने के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक नहीं किया जाता, बल्कि उसकी सनसनी को चेक किया जाता है। अगर वो दिलचस्प लगे तो फिर उस पे हर कोई बात करने लगता है, बिना ये सोचे कि क्या इसमें वाक़ईतन हो कोई हकीकत भी है या ये सारे अफ़साने ही हैं। लेकिन वो अब हमारा कौमी मसला है, कौमी बीमारी है, वो हम चीज़ों की तहकीक तक नहीं जाते। लेकिन अब देखिए बात ही इस तरह से है कि इमरान खान साहब ने तो सियासत में वापस आना है, ज़बान पे उनको हो जानी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब भी तो चले गए थे। तो इमरान खान साहब को जेल में रखकर भी एस्टेब्लिशमेंट ने कौन से कोई क्या कर लेना है, क्या हासिल होगा एस्टेब्लिशमेंट को? कुछ भी नहीं। एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि मुल्क के हालात बेहतरीन हो जाएँ। सियासी और मुआशी स्तर कम आ जाए। इंटरनेशनल जरीदों की खबरें अगर देखी जाए तो वो भी तो वो मुस्बत खबरें देते हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। पाकिस्तान में बेरोज़गारी कम होगी, मुआश की बहाली हो जाएगी, लोग ज़िंदगी की आसानियों को एन्जॉय कर सकेंगे पहले की तरह, और इस तरह की बहुत सारी खबरें जो है वो आती रहती हैं। इंटरनेशनल अखबारों की मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल अखबारों की बात नहीं कर रहा मैं। तो एक तो बात वो है और वो होने जा रहा है, आने वाले सालों में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। अब जो इमरान खान साहब वापस आएँगे तो सवाल ये है कि ये वापस आकर करेंगे क्या? बेसिकली इमरान खान साहब का बयानिया होगा किसके खिलाफ? वो किसके खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे? तो देखिए, एक तो बात है कि इमरान खान साहब ने ना तो 2013-14 की तरह धरने देने, ना ही उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो सपोर्ट है जो कि 13-14 में थी, और ना ही वो जजेस रहे अब के जो इनको उस कदर सपोर्ट किया करते थे। अब मामलात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। तो इमरान खान साहब के पास ऑप्शन क्या है? इमरान खान साहब के पास ऑप्शन बस यही है कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन की तरह जलसे करेंगे, क्योंकि वो इलेक्शन से पहले नहीं कर पाए, इसलिए वो अब जलसे जुलूस करेंगे, अपनी आवाम को खुश करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करेंगे। और आप देखेंगे कि कभी वो अंदर हो जाया करेंगे, कभी बाहर हो जाएँगे, यही सिलसिला चलता रहेगा आने वाले सालों में। या ये भी हो सकता है कि वो एक केस में बाहर निकलें तो कोई ना कोई उनका बयान ऐसा आ जाए, कोई ऐसा वो जुमला उनकी ज़ुबान से अदा हो जाए, तो उसके बाद जो है फिर उन्हें जल्द किसी और केस में अंदर कर दिया जाए। तो नवाज़ शरीफ साहब के पास बयानिया क्या होगा और वो किस तरह से काउंटर करेंगे इमरान खान साहब के बयानियों को? असल बात ये है करने वाली, देखिए नवाज़ शरीफ साहब इस मर्तबा सऊदीया भी नहीं गए रमज़ान अल मुबारक में, नवाज़ शरीफ साहब लंदन भी नहीं जा रहे अपने चेकअप के लिए। तो इन तमाम बातों से नवाज़ शरीफ साहब ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं फील्ड में खड़ा हूँ और डट के खड़ा हूँ और मैं कहीं नहीं जाने वाला। और नवाज़ शरीफ साहब की जहाँ तक मेरे ज़राए से इत्तलात मुझे मिली हैं, वो यही है जी कि नवाज़ शरीफ साहब जैसे ही इमरान खान साहब जैसे रिहा होते हैं और वो अपना बयानिया बनाना शुरू करते हैं, जलसे जुलूस करने शुरू करते हैं, तो इधर से जवाब में नवाज़ शरीफ साहब होंगे जो उनको काउंटर करेंगे, उनके हर बयानिए को, उनके हर जलसे को, उनको मुकाबला देंगे हर चीज़ में। और नवाज़ शरीफ साहब बयानिया बनाएँगे पुराने जजेस के खिलाफ। वो जजेस जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को अकामे पे निकाल दिया था। वो जजेस जो जनाब निगरान बन के बैठे हुए थे नीचे की अदालतों पर। वो जजेस जो कहते थे कि जी 2-4 एमएनए ये तो हमने इधर-उधर कर देने हैं किसी की हुकूमत बनवाने और किसी की हुकूमत गिराने के लिए। वो जजेस जो डैम के नाम पे करोड़ों के फंड लेके खा गए। वो जजेस जो जनाब इमरान खान साहब से सरेआम मीटिंग्स किया करते थे। अब मैंने बहुत सारे जजेस
की बातें की हैं, अब जो अहले इल्म है वो जानते हैं कि किन किन शख्सियात का उसमें नाम आता है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका इस वक्त माइंड सेट ही यही है। उन्होंने जनाब 2016, 17, 18 के हालात बयान करने हैं अवाम के सामने, उस वक्त के माशी फिगर और आज की मैशत को भी उन्होंने अवाम के सामने रखना है, और उन्होंने सारा इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर आयद करना है। क्योंकि एक बात सच्ची है, जिस तरह से आज की हुकूमत जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत है, इसी तरह से पीटीआई की हुकूमत भी कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत थी। इन लोगों को कोई अख्तियारात नहीं मिले थे, तब पीटीआई वालों को नहीं मिले थे, अब पीडीएम वालों को नहीं मिले। तो अगर इमरान खान साहब को कोई क्रेडिट जाता है हकीकी मानू में, तो वो इस बात का जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब ने मुल्क की सियासत में वापस धकेला है। वो अपनी मर्जी से कोई नहीं दाखिल हुए, ये मैं आपको बता दूं। वो न्यूट्रल रहना चाहते थे। एक शख्स था ये इमरान खान, जो ये कहता था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये शख्स था इमरान खान जो ये कहता था जी कि फौज मेरे लिए बंदे उठाकर लाए और यहाँ पे करारदादें मंजूर करवाई जाएं। ये वो इमरान खान साहब हैं जो अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि नवाज शरीफ के कमरे से मैं एसी उतरवाऊंगा। तो जब आप इंतशार की सियासत करेंगे, जब आप इस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामलात के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो आप क्या समझते कि कल को आपका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? आज आप किसी के लिए कब्र खोदेंगे तो कल आपकी कब्र भी खुदेगी। ये कुदरत के कवानीन है, इसको लोग कारमा बोलते हैं। तो ये वो बात है, जो आप बोते हो वो आप काटते भी हो, जो आप दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो वो आपको भी कल को झेलना पड़ेगा। ये बातें जो है ये कुदरत का कानून है, इसमें किसी इंसान का कोई किरदार नहीं होता, कुदरत संभालती है इन मामलात को। तो इमरान खान साहब ने अपने पीक टाइम में, जब उनका अरूज था, इंसान को इंसान नहीं समझता था ये शख्स। फिर देखिए कि जनाब बाजवा साहब चले गए, इमरान खान ने फिर बहुत कोशिश की कि ओ जी आर्मी चीफ मेरी मर्जी का ला दो, ए बंदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। और जनाब आपको क्या तकलीफ है, जो मर्जी आर्मी चीफ बने यार, आपका क्या ताल्लुक है उससे? आपका काम है सियासत करना, तुम सियासत करो भाई। तुम क्या वज़ीर आज़म लगे हुए हो? तुम लगे क्या हो? तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि जी फलां बंदा आर्मी चीफ लगना चाहिए और फलां नहीं लगना चाहिए? तुम एस्टेब्लिशमेंट के चाचे लगते हो, कौन हो तुम? तुम एक ओपोजिशन लीडर भी नहीं हो उस वक्त, बस एक सियासतदान हो। सियासतदान का क्या काम है कि उसकी मर्जी के आर्मी चीफ लगेंगे आप इस मुल्क के अंदर। और फिर आप बात करते हैं जी कि वो नवाज शरीफ ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और जी पीडीएम ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जरदारी जनाब एस्टेब्लिशमेंट के आगे लेट गया और शहबाज शरीफ उनकी बात मानता है और उससे दूसरी नहीं करता। क्या करें, वो जेलें भुगते, फांसियां चढ़ जाए। फिर वो आपने कौन सी उनके लिए आपने छोड़ा है क्या है? नवाज शरीफ और जरदारी ने मिसाक जमहूरियत के तहत सियासत की है ना पाकिस्तान के अंदर। 2018 से 2008 से लेकर 18 तक जो 10 साल का दौर था, उसमें जमहूरियत ही रही है ना पाकिस्तान के अंदर, और हकीकी मानों में जमहूरियत थी। तब किसको तप चढ़ी हुई थी? कौन था जो इस निज़ाम के खिलाफ बातें करता था? और यही वो चीज़ें थी कि जिन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुआहिदा हुआ था कि हम सियासत में एस्टेब्लिशमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। यहाँ तक कि इसहाक डार साहब ने तब कौमी असेंबली में खड़े होकर कह दिया था जी कि हम डिफेंस के इतने अखराजात बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये तो वो लोग थे। और आज इनको इस मुकाम तक पहुंचाने वाला कौन है? इनको ये कॉम्प्रोमाइज क्यों करने पड़े हैं? इसलिए करने पड़े हैं क्योंकि यही अवाम इनको चोर और डाकू कहती फिरती है। ये अवाम इमरान खान साहब के साथ खुद को मुखलिस समझती थी, और इमरान खान साहब की इतनी कोई जियाली अवाम थी ये कि तब अगर कोई फौज के खिलाफ बात करते जनाब पीटीआई के दौरे हुकूमत में, तो ये उसको काट खाने को दौड़ते थे। इन्होंने गद्दारी के फतवे लगाने होते थे लोगों पर, और गद्दारी की आपको पता है सजा क्या है? मौत सजा है गद्दारी की। इनको इतनी अक्ल फहम भी लोगों में नहीं है कि जब हम किसी पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम क्या कह रहे होते हैं? इनडायरेक्टली हम कह रहे होते हैं इस बंदे को फांसी चढ़ा दो। ये मतलब होता है किसी पे गद्दारी का टैग लगाने का। आर्टिकल 6 क्या है, जाकर पढ़िए आइन में, आपको लग समझ जाएगी कि ये इमरान खान साहब और इनके ये जितने चाहने वाले थे, इनके टाउट लोंडे लपाड़े, ये लोग जनाब तब किस कदर इस्टेब्लिशमेंट के हाथों यूज हुए, और इन्होंने पाकिस्तान की हकीकी सियासत का, जमहूरियत का जनाजा निकाल कर रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पूरे का। और जब वो सियासतदानों के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो फांसियां चढ़े इमरान खान के हाथों, या फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करें और इमरान खान को ही रास्ते से हटा दें। तो उनकी जगह पे कोई भी होगा तो क्या करेगा? तो बात ये है। बहरहाल जी अब तक के लिए इतना ही था।